वहीं कांग्रेस पर भड़के मौलाना अरशद मदनी। कांग्रेस ने फिरका परस्त ताकतों पर सख्त कार्रवाई नहीं की। फिरका परस्त ताकतों पर 70 सालों में पाबंदी नहीं लगाई गई। आज मुसलमान के साथ जो भी हो रहा है कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस की हुकूमत में वो नफरत नहीं थी जो आज के मौजूदा हुकूमत में है। मौलाना अरशद मदनी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में आज मुसलमान के साथ जो भी हो रहा है उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लचकदार नीतियों की वजह से आज ये हालात पैदा हुए। अगर फिरका परस्त ताकतों पर 70 सालों में पाबंदी लगा दी गई होती तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। हालांकि मदनी ने कांग्रेस हुकूमत की तारीफ भी की है। उन्होंने मुल्क के मौजूदा माहौल पर कांग्रेस और भाजपा के दौरे हुकूमत का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में वो नफरत नहीं थी जो आज के समय में दिखाई दे रही है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर गंभीर चिंता भी जताई। हमारा ताल्लुक कांग्रेस से है और वो भी इस तरह से कि मैं अपने घर में देखता था कांग्रेसी लोगों को मेरे वालिद के पास आते जाते, तो मेरा नज़रिया भी यही है कांग्रेस का। और मौजूदा हालात में जिससे मुल्क और मुल्क के बसने वाले ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनसे पता भी यही चलता है कि कांग्रेस की हुकूमत के अंदर मुसलमान के साथ वो नफरत नहीं थी जो नफरत आज पाई जा रही है। ये चीज़ ख़राब है। आज नहीं कल नहीं परसों तो इसका भुगतान भुगतेगी गवर्नमेंट। मेयर अरशद मदनी ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मजबूती के साथ काम उन्होंने नहीं किया जिसका खामियाजा आज राहुल गांधी खुद भुगत रहे हैं। मदनी ने विपक्षी नेताओं से अपनी नज़दीकियों की खबरों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा पिछले 8 से 10 सालों से मेरी राहुल गांधी से कोई मुलाकात नहीं हुई। उनका कहना है कि वह खुद को राजनीति से पूरी तरह दूर रखते हैं। जो उन्होंने किया है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं वो। हम तो पहले से कह रहे हैं कि RSS, बजरंग दल, शिवसेना, बीजेपी इनकी मुखालफत के अंदर उनकी पॉलिसी बड़ी लचकदार पॉलिसी थी। इस बुनियाद के ऊपर ये लोग बढ़ते गए। जब तक वो मुसलमान का खून बहाते थे तब तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था। अब कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने तकरीबन 70 साल मुल्क के ऊपर हुकूमत की है, फिर मुल्क की आज़ादी में उसका बड़ा किरदार है, वो बिहार के अंदर इलेक्शन लड़े और 5 सिर्फ। समझ भी नहीं आता कि ये बात कैसी रहेगी। और अगले इलेक्शन आ रहे हैं, देखिए क्या होता है।